अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली साथ बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। तो आखिरकार बदर अपने मकसद में कामयाब हो गया। डॉक्टर को अपने साथ मिलाकर शेर को उल्टी सीधी इतनी ज्यादा दवाइयां दे दी जाती हैं कि वो मेंटली तौर पर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और अब वो जब एबनॉर्मलिटी दिखाना शुरू करता है तो उसे पागल डिक्लेयर करके पागल खाने पहुंचा दिया जाता है। कमर जमान को शायद अपने भाई की नीयत का अंदाजा हो चुका था, इसलिए उसने अपने मरने से पहले एक ऐसी वसीयत तैयार करवाई जिसने उसने बराबर की प्रॉपर्टी अपनी औलादों और बीवियों में तकसीम कर दी। बदर के सारे मंसूबे पे यूं पानी फिर जाता है। वो चाहता था कि वो बिल अपनी मर्जी की तय करवाएगा और अपने मर्जी के वकील से। शेर जमान की सारी जिंदगी और उसकी खुशियों को हसद और जलन की आग में झोंक दिया गया और ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके अपने सगे चचा हैं। 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया, शेर की हालत में जरा बराबर भी सुधार नहीं आ रहा। दूसरी तरफ बदर और उसके बेटे घर में बुरी अयाशी के साथ रहते हैं। ना सिर्फ घर बल्कि कारोबार पे भी उन्होंने अपना कब्जा जमा रखा है। तीनों बाप बेटों का मंसूबा ये है कि अब वो सारी जिंदगी इनकी दौलत पर ऐश करेंगे और कभी भी शेर को ठीक नहीं होने देंगे और अगर कोई ऐसा चांस बना भी तो दोबारा उसको हॉस्पिटल में जाके वही सब कुछ दोहराएंगे जो वो पहले कर चुके हैं। 1 साल बाद फजर अब पढ़ाई मुकम्मल कर उसी मेंटल हॉस्पिटल में आ चुकी है। क्या वो अब शेर को ठीक होने में मदद कर पाएगी उसकी? अब वो जानना चाहती है कि शेर को आखिर क्या हुआ है। वो तो अच्छा भला था, ये मेरा मसीहा था, फिर इसके साथ ऐसे अचानक क्या हुआ? अब वो शेर की कंडीशन को समझेगी, उसे परखेगी और उसे बिल्कुल ठीक होने में उसकी मदद करेगी। जल्द ही फजर ये बात जान जाएगी कि जरूर कोई अपना है जो साजिश रचा रहा है शेर के खिलाफ और नहीं चाहता कि शेर ठीक होकर घर को जाए। वो जान चुकी है कि सारी प्रॉपर्टी उसके बाप ने शेर के नाम कर दी है, तो वो ये सोचती है कि शायद इसी प्रॉपर्टी की वजह से शेर को वो ठीक नहीं होने दे रहे। ड्रामा सीरियल शेर अब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है। लोग चाहते हैं कि इसकी 1 से ज्यादा एपिसोड एक हफ्ते में रिलीज की जाए। अब आगे आने वाली साथ में आप देखेंगे कि फजर का बाप भी ये जान जाएगा कि उस मेंटल हॉस्पिटल में ये शेर भी है और फजर ही उसका इलाज करती है। तब उसका बाप उससे कहेगा कि उस लड़के को मार दो क्योंकि इन लोगों की वजह से हमारे खानदान ने बहुत नुकसान उठाए हैं। फजर लेने वाली है एक बड़ा फैसला। उसका बाप चाहता है कि फजर शेर जमा को मार दे और दूसरी तरफ वो ये भी नहीं चाहती कि शेर जमा क्योंकि उसका मसीहा है तो उसे कुछ हो। ऐसी डिग्री किस काम की कि अगर वो अपनी तालीम के जरिए उसको ठीक ना कर सके। ड्रामे में आगे देखा जाएगा कि फजर अपने बाप के एतमाद को हासिल करने के लिए कहेगी कि हाँ उसने शेर जमान को मार दिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा। वो बहुत अच्छे तरीके से उसका इलाज करेगी और ये भी आगे जाके ढूंढेंगे कि आखिर इस सारे जो इंसिडेंट हुआ था उस रात एक्सीडेंट इन दोनों बाप बेटे का जो हुआ था उसके पीछे कौन है। इस दौरान देखा जाएगा कि रिदा के माँ बाप जो है वो इस एंगेजमेंट को तोड़ देते हैं कि 1 साल का अरसा हमने इंतजार किया, इसलिए बेटी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमें ये फैसला करना पड़ा। और तहमीना उन्हें सराहते हुए कहती है कि ना जाने कि शेर कब तक ठीक होगा, इसलिए यूं शेर की आखिरी ख्वाहिश यानी कि उसकी पसंद जो थी रिदा वो भी उससे छिन जाती है। शायद कुदरत को भी रिदा और शेर का साथ मंजूर नहीं था और बार बार फजर उसकी राह में आ जाती थी। इत्तफाकन ही सही, लेकिन रिदा ने ये बात कही ज़रूर थी शेर के साथ। अब क्या होने वाला है? दूसरी तरफ फाहद को देखा जाए तो उसकी बहन मारुश पे वो नज़र लगा के बैठा हुआ है। क्या मारुश अपनी माँ तहमीना को ये बात बताएगी कि फाहद किस तरह से उसे तंग करता है? आने वाली एक साथ में क्या होने वाला है? क्या फजर वाकई शेर का साथ देगी दिल से और उसे ठीक करने में उसकी मदद कर पाएगी? ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एक साथ बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। सो फर्दर रिव्यूज ऑफ शेर काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।